नमस्कार दोस्तों, केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियां हैं, अपडेट्स हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। डीडी केयू की तरफ से डिस्टेंस के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया। सेशन यहाँ पर बताया गया है जनवरी 2023, दिसंबर 2023, जुलाई 2023, जून 2024। इस तरीके से प्रोस्पेक्टस यहाँ पर बताया गया है। जुलाई 2023 से जून 2024 यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया गया। जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। डीडी केके की तरफ से डिस्टेंस के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज के लिए एडमिशन्स के लिए और बाकी सभी जानकारियों के बारे में प्रोस्पेक्टस जारी किया गया 2023 का। और यहाँ पर आप विस्तारपूर्वक जानकारियाँ देख पाएंगे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या कुछ उनका फ़ीस शेड्यूल है, क्या शेड्यूल रहेगा, कितनी फ़ीस है, इंस्टॉलमेंट वगैरह, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, फार्म भरने के बारे में जानकारियाँ, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारियाँ बताई गई हैं। और जो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको एडमिशन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी आपका डाउट है, तो वो आप संपर्क करके जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क के लिए भी आपको जानकारियाँ बताई गई हैं और जो यूनिवर्सिटी का ढांचा है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं और बाकी जो अलग अलग जानकारी हैं अलग अलग ऑफिस के संदर्भ में, वो जानकारी यहाँ पर बताई गई है। यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया और उसके बाद जो ऑनलाइन जो आपके कोर्सेज हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। और जो कोर्सेज हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ऑनलाइन मोड के जरिए कोर्सेज ऑफर किए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके लिए यहाँ पर शेड्यूल बताया गया। यूजी पीजी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, उनके लिए यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई हैं। फ़ीस का स्ट्रक्चर ऊपर आपने देखा। उसके बाद जो आपके रेगुलर कोर्सेज होते हैं यानी कि जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस के अंतर्गत आने वाले जो कोर्सेज होते हैं, रेगुलर से यहाँ पर मतलब है कि जो डिस्टेंस के अमूमन जो नॉर्मली कोर्सेज चलते हैं। एक रेगुलर आपका रेगुलर एडमिशन कॉलेज वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस के बारे में चर्चा करें। डिस्टेंस के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज का जिक्र है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में बाकायदा बताया गया कि कौन कौन से कोर्सेज के बारे में आपको कौन कौन सी जानकारी कहाँ पर किस पेज नंबर पर मिलेगी। इसमें आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज और जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके बारे में जानकारी बताइए। यहाँ पर जो शेड्यूल आप देख रहे हैं जनवरी 2023 सेशन के लिए बताया गया। एडमिशन फ़ीस के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट्स, लेट फीस ऑन एग्ज़ाम फार्म एंड ऑल अदर ड्यूज एक्सेट्रा के बारे में जानकारियाँ बताई गई हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं आपके डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, उनके लिए जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल रहेगा बिना लेट फीस के, फिर लेट फीस के साथ 500 रुपये की, फिर 1000 रुपये की, फिर कुछ कोर्सेज के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया 3000 रुपये की लेट फीस, 2000 रुपये की लेट फीस, कुछ कोर्सेज के लिए जिक्र किया गया, शेड्यूल बताया गया। और जो न्यू एडमिशन के लिए शेड्यूल है यहाँ पर 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 का यहाँ पर बताया गया। उसके बाद कुछ और कोर्सेज का जिक्र करके यहाँ पर शेड्यूल बताया गया। और यहाँ पर पार्ट 1 का कुछ कोर्सेज के लिए, उसके बाद बीएड पार्ट 1 का यहाँ पर शेड्यूल बताया गया। और उसके बाद जो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी होती है स्टूडेंट्स ने, उसका कुछ कोर्सेज के लिए शेड्यूल बताया गया। और यहाँ पर कुछ और कोर्सेज के लिए लेट फीस के साथ भी शेड्यूल बताया गया। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो जो यहाँ पर आपको ये जानकारियों के लिए संपर्क बताए गए हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका जुलाई 2023 सेशन के लिए शेड्यूल बताया गया है। और यहाँ पर जो शेड्यूल है 1/7/2023 से 31/8/2023 तक रहेगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो न्यू एडमिशन लेंगे। और जो ऑन गोइंग होंगे उनके लिए शेड्यूल यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड वाला एप्लीकेबल रहेगा। तो डिस्टेंस के अंतर्गत अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने का इच्छुक है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए डीडी केके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन कोर्सेज के रिजल्ट्स आ चुके हैं वो आगे एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आगे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीडी केके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अमूमन एक जो सवाल स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स को भी एग्ज़ाम फार्म भरना होता है, तो डिस्टेंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एडमिशन फ़ीस होती है उसी में उनके एग्ज़ाम फार्म का खर्च जो है वो शामिल कर लिया जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी कोर्स का, अगर आपको लगता है कि उसमें ऐसा नहीं होता है डिस्टेंस के अंतर्गत, तो आप टीडी के से कॉन्टैक्ट करके जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स को रीअपीयर का फार्म तो भरना ही होता है। अगर किसी की रीअपीयर आ जाती है तो ही वो रीअपीयर का फार्म भरेंगे और रीअपीयर के पेपर देंगे।
तो DDKK से संबंधित आप एडमिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारियों के लिए अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप DDKK से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने का इच्छुक है तो वो जानकारियाँ चेक कर सकते हैं। जानकारी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी को आप शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दें।